Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Myself Said Masood Ahmad Shah, teacher UPS Shalgun. Today I chosen the topic about fractions taken from the mathematics book of 7th class. Dear students, as we have already learned about fractions, what fractions are and what its types are. तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि दो फ्रैक्शंस को हम आपस में कैसे एडिशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे और ये डिवीजन करेंगे। तो क्या रूल अपनाना चाहिए, क्या मेथोडोलॉजी अपनानी चाहिए, वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। सही, फॉर एग्जांपल ये आपकी बुक में भी ये एक्सरसाइज है। होप अगर आप यहाँ पे गौर करोगे, मेरी तरफ गौर करोगे तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से खुद ब खुद ये एक्सरसाइज करोगे। जैसा कि 2.3 एक्सरसाइज नंबर है, आप देख सकते हो अपनी बुक पे 2.3 पेज नंबर 48। यहाँ पे मैं दो फ्रैक्शंस लिखूंगा, 2 डिवाइड बाई 7 माइनस इंटू 7 डिवाइड बाई 9। ये टू फ्रैक्शंस हैं, इनको हमने लास्ट फॉर्म में लाना है। पहले तो यहाँ पे दो फ्रैक्शंस के बीच में से प्रोडक्ट है। पहले देखना है हम इसको प्रोडक्ट कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत आपको मैं एक रफली एक बताऊंगा। सही, फॉर एग्जांपल यही दो फ्रैक्शंस हम ले लेते हैं, 2 डिवाइड बाई 7, 7 डिवाइड बाई 9। पहले हम इसको एडिशन रखेंगे यहाँ पे, इसी तरह से 2 डिवाइड बाई 7 माइनस 7 डिवाइड बाई 9, फिर माइनस रखते हैं। इसी तरह से 2 डिवाइड बाई 7 इंटू 7 डिवाइड बाई 9। तो अब मैंने कौन सा सिंबल यहाँ पे रखा, प्रोडक्ट का सिंबल। सिमिलरली वी कैन राइट हियर 2 डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई 9। अब हमने क्या करना है, या ये डिवीजन यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इक्वलिटी की साइन लिखेंगे, 2 डिवाइड बाई 7 इक्वल 7 डिवाइड बाई 9। अब क्या मेथोडोलॉजी अपनानी है, कौन सा तरीका अपनाना है, मैं आपको बता देता हूं। इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वी अप्लाई द रूल कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल। जैसे कि हमने पता है दो फ्रैक्शंस के बीच में से अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा तो हमें क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है वो यहाँ पे अप्लाई करना है। दैट मीन्स जो पहला वाला ये फ्रैक्शन, पहली वाली फ्रैक्शन है, इसका न्यूमरेटर और सेकंड वाली जो फ्रैक्शन है इसके डिनोमिनेटर से इसको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। सही, फॉर एग्जांपल ये है 2 डिवाइड बाई 7 प्लस 7 डिवाइड बाई 9। मैं कहता हूं इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन वी हैव टू अप्लाई द रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दैट मीन्स इसका न्यूमरेटर इनटू सेकंड वाले का डिनोमिनेटर। इसी तरह से यहाँ पे एडिशन है, सेकंड वाले का न्यूमरेटर फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर, और दोनों डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बचता है, 9 2 are 18 प्लस 7 इंटू 7 49, 9 इंटू 63, ये हो गए 67 डिवाइड बाई 63। ये यहाँ पे सॉल्व हो गया। यानी इन केस ऑफ addition or subtraction we have to go to through the rule called cross multiplication rule. Now in case of product or multiplication हमने क्या करना है, हमें न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ज़रब करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से ज़रब करना है। यानी 2 इंटू 9 7 इंटू 7। Similarly, in case of equality sign, we have to product the numerator of the first one to the denominator of the second fraction. यानी 2 into 9 and 7 into 7। तो जो ये डिनोमिनेटर्स आपस में है इनको आपस में प्रोडक्ट नहीं करना है, सिर्फ एडिशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और डिनोमिनेटर दोनों को आपस में प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट जब प्रोडक्ट की साइन हो उसको न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर से, अगर इक्वलिटी की साइन हो इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर। होप कि आपने ये तरीके समझ लिए होंगे। तो
इस तरह से हमें क्या करना है अब 2/7 इंटू, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट है बीच में, तो अब क्या करेंगे हम, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन साइन है, ठीक है, तो हमें न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को आपस में क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। दैट मीन्स 2 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 9, ठीक है। ये क्या बनता है, 7 2 14, 9 7 63। अब हमने लास्ट फॉर्म इसकी बनानी है। अब समझना यह है कि लास्ट फॉर्म कैसे बनाएंगे। लास्ट फॉर्म में हमने देखना है कि कॉमन फैक्टर्स इसके निकालने हैं, यानी 14 और 16 3 के हमने देखने हैं कॉमन फैक्टर्स। से फॉर एग्जांपल इसका कॉमन फैक्टर 7 है, 7 2 14, 7 9 63। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 2 को भी डिवाइड करेगा, 9 को भी डिवाइड करेगा। दैट मीन्स ये जो अब फ्रैक्शन बची यहाँ पे, इट इज द लास्ट फॉर्म। ओके, जो ये लास्ट पे ये फ्रैक्शन बची, इट इज द लास्ट फॉर्म। क्यों? देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन 2 एंड 9। ओके, इसी तरह से दूसरी एग्जांपल भी हम यहाँ पे लेंगे। 11 divided by 30 minus 12 divided by 7, से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन है, अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करना है। दैट मीन्स 11 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस लिखेंगे। इसी तरह से 30 और 12 को आपस में करेंगे, और दोनों डिनोमिनेटर्स को भी आपस में क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। 11 7 हो गया 77, माइनस 12 0 0, 12 3 36। इसी तरह से 7 0 0, 7 3 21, तो ये बन गया 210। अब हमने क्या करना है, 360 में से इसको निकालना है। 10 में से 7 निकालेंगे, यहाँ पे 3 बचे। 15 में से 7 निकालेंगे, यहाँ पे 8 बचे, ठीक है। 283 बच गए, डिवाइड बाय 210। अब हमने अगर इसको लास्ट फॉर्म में भी लाना होगा तो हमने क्या करना है, हमने कॉमन फैक्टर देखना है 210 और 283 का। अगर कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो तब तक हम इसको डिवाइड करते जाएंगे जब तक ना इन दोनों के दरमियान कोई फैक्टर नहीं हो, कॉमन फैक्टर नहीं हो। तो इस तरह से ये लास्ट फॉर्म बन जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। इंशाल्लाह इसके बाद हम जाएंगे एक और एग्जांपल पे। यहां पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4। ये एक और एग्जांपल है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे 12 को ऐसे ही रखना है। अब डिवाइड करेंगे, डिवाइड जो है इसको हम चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। डिवाइड यानी ये चेंज हो गया, ये ऐसे ही चेंज नहीं होगा। अब क्या करेंगे, जो आने वाली फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। दैट मीन्स ये 3 डिवाइड बाय 4 है, इसको 4 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। यानी इन केस जब हम किसको, डिवाइड को किस में चेंज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में, जो दूसरी फ्रैक्शन आने वाली फ्रैक्शन है उसको क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया। तो अब चूंकि 12 का कोई डिनोमिनेटर है नहीं, दैट मीन्स का 1 है, वो तो हमने आपको पहले ही बताया है। इसी तरह से अब मल्टीप्लिकेशन साइन है, वो न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को आपस में करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 12 4 हो गया 48, डिवाइड बाय 3 1 3। इसी तरह से आप लास्ट फॉर्म भी निकाल सकते हैं, 3 1 3, 3 6 18, दैट मीन्स 16। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो मेरा ये टॉपिक है आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। इसके रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज अब है आपकी बुक में, मुझे उम्मीद है कि आप खुद करोगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।